ठीक है। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक जो है मैरिज से रिलेटेड है। ठीक है। और इसके अंदर जो है हम मैरिज में दो तीन चीजें कवर करेंगे, जैसे कि शादी के क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है। और जो मैरिज है अ, उसमें अगर विलंब है, किसी तरीके का डिले इन मैरिज हो गया, उसको डिस्कस करेंगे। टाइमली मैरिज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज को डिस्कस करेंगे, या प्रॉब्लम के बाद में डाइवोर्स आफ्टर मैरिज को भी डिस्कस करेंगे। अगर टाइम बचेगा तो मल्टीपल मैरिज कॉम्बिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट डाल सकें। और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम इसको करेंगे। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ बाकी लगभग जितने भी लोग हैं सभी ज्योतिष का अच्छा ज्ञान रखते होंगे, और एटलीस्ट बेसिक का तो उनको नॉर्मल एक वो होगा, है ना। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैरिज कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सेवंथ हाउस, है ना। कुंडली का सातवां भाव जो है वो किसका होता है? कलत्र भाव जिसे बोलते हैं, वो हमारे मैरिज के लिए देखा जाता है। और इसमें दो प्लैनेट जो है की प्लैनेट्स माने जाते हैं, गुरु और शुक्र। और पांचवा और आठवां घर जो होता है वो इन्फ्लुएंस कैसे करता है? फिफ्थ हाउस हमारे जो है रिलेशनशिप्स का होता है, हमारे रोमांटिक लाइफ का होता है। और एट्थ हाउस जो होता है हमारे कार्मिक कनेक्शन का होता है। ठीक है। दशा एंड ट्रांजिट में हम मैरिज कब फलीभूत होगी उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। यहां तक क्लियर है? सेवंथ हाउस हमारे लिए आज की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्पाउस। यहां से हम स्पाउस को देखते हैं। पंचम भाव जो होता है वो हमारे रिलेशंस का होता है। और एट्थ हाउस जो होता है हमारे कार्मिक कनेक्शन का होता है। ठीक है। अगर किसी की कुंडली में फिफ्थ लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड का किसी भी रूप से कोई भी संबंध हो जाए, ठीक है, पीएसी में, पीएसी का मतलब होता है पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। तो ये किसी ना किसी रूप से जो कॉम्बिनेशन बनाता है उसको बोलते हैं, या तो वो प्रेम विवाह का संबंध बनाएगा, या ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को पहले से जानते होंगे। ठीक है। ये हुआ एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या आएगा कि अगर किसी की कुंडली में सेवंथ लॉर्ड यानी कि सप्तम भाव का स्वामी सेवंथ हाउस में है, त्रिकोण भाव में है, ओके, लगन में है, या लग्नेश के साथ है, तो ये बताएगा जातक की जो मैरिज है वो सही समय पे होगी। तो मेलिफिक कौन कौन से हो गए फिर से? मंगल, सूर्य, राहु, केतु, शनि। ठीक? तो ये भी सेम कॉम्बिनेशन यानी कि
प्रॉब्लम इन मैरिज को दिखाएगा। ठीक है। अगर किसी का 7th लॉर्ड 6th हाउस में हो, ये भी प्रॉब्लम इन मैरिज को इंडिकेट करता है। ठीक है। इसी तरह से अगर 7th लॉर्ड की पोजीशन लगन लॉर्ड से 6-8 हो, तो ये भी प्रॉब्लम इन मैरिज को इंडिकेट करता है। ये क्या इंडिकेट करता है? मोस्ट ऑफ टाइम्स विचार मतभेद को। ठीक है। यहां तक कोई सवाल? हेलो सर। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, ये जो आपने कंजक्शन बताया कि फिफ्थ और सेवंथ का कनेक्शन हो, वो किसी भी हाउस में हो तो मतलब होगा हाँ, क्या वो अभी हमने रहने वाला? हाउसेस को इंक्लूड नहीं किया, किसी भी हाउस में वो प्रॉब्लम दिखाएगा। ओके सर। ठीक है। हेलो सर। जी। सर, जैसे आपने बोला कि सेवेंथ लॉर्ड मेलाफिक के साथ हो तो प्रॉब्लम होती है, और अगर सेवेंथ लॉर्ड ही अगर कोई मेलाफिक प्लैनेट हो, जैसे मंगल, शनि या राहु, मतलब ऐसे कुछ, राहु तो नहीं होगा लेकिन मंगल शनि ऐसे हो, तो क्या करेंगे? उसका क्या रिजल्ट होगा? नहीं, वो तो ओनर ऑफ द हाउस हो गया ना। देखो, ओके। जैसे मैं आपको बताता हूँ, किसी का भी शुक्र का लगन होगा ना, जी चाहे जी। वो वृषभ हो चाहे तुला हो, जी। का 7th लॉर्ड मंगल बनेगा। यस। ठीक है। जी। जैसे आप एक बात को समझिए, मेष लगन की कुंडली है अगर, तो यस। जातक का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? मंगल वाला। एग्रेसिव, डोमिनेटिंग। और यहाँ पे जो है शुक्र आ जाएगा, तो जो उसका स्पाउस होगा उसका नेचर कैसा होगा? वो बैलेंस्ड होगा और अच्छा ठीक है। नेचर होगा उसका। जी। चलिए, ठीक है। अब अगर किसी का वृषभ लगन है ना, जी। तो अब जातक का नेचर कैसा हो गया? ये बैलेंस्ड एंड कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का होगा। और अब स्पाउस का नेचर कैसा हो गया? वो डोमिनेटिंग हो जाएगा। डोमिनेटिंग हो जाएगा। और किसी भी रिलेशनशिप में दोनों का डोमिनेशन अच्छा नहीं होता, किसी एक का चल जाता है। यस। यस सर। ठीक है। जी सर। तो मार्स अगर किसी का लॉर्ड होगा, अनटिल अनलेस मंगल जो है वो राहु, केतु, हम्म। है ना, सूर्य जी। या शनि के साथ हम्म। नहीं है, ठीक है, जी। तो ये गुड मैरिज कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करेगा। ओके सर। ठीक है। ओके सर। जी अब सर, जब ये थैंक यू बात सर। है तो मैं इसके साथ साथ आपको एक और चीज बता दूं कि जी। अगर मंगल अपनी राशि का है, ठीक है, हम्म। या उच्च की राशि का है, जी जी। ठीक है, या जी जी। मित्र राशि का है, जी ठीक है, इन तीन कंडीशन में मंगल कहीं भी बैठा हो कुंडली में, जी। तो जी अभी लॉर्डशिप की बात नहीं कर, मंगल यहाँ हो, मंगल यहाँ हो, मंगल यहाँ हो, मंगल यहाँ हो, या मंगल यहाँ हो, जी। इनको जी मांगलिक दोष बोलते हैं। जी। जी। ठीक है? लेकिन अगर करेक्ट। राशि में भी मंगल है तो वो मांगलिक दोष कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप किसी नॉन मांगलिक से भी शादी कर सकते हैं। ओके। ओके। ठीक है। जी 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 जी। ओके सर, थैंक ठीक यू है सर। जी। अब इसी तरह से जो मंगल की चौथी दृष्टि होती है ना,
हम्म। वो सॉफ्ट होती है। ठीक ओके। है, मतलब जहां पे भी मंगल की फोर्थ एस्पेक्ट पड़ेगा ना, हम्म। वो घर को लेकर वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, उसके लिए स्टैंड लेगा। ओके। ओके। ठीक है, ओके। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए किसी का मंगल जो है चौथे भाव में है। हम्म। ठीक है, हम्म। तो आपने बोला कि ये जातक जो है ना अपने घर में झगड़ा करता होगा। जी। जी। वो झगड़ा किसके लिए करेगा? अपने स्पाउस। परिवार के स्पाउस। ओके ओके। हाँ, क्योंकि उसका चौथा एस्पेक्ट सप्तम भाव पे पड़ेगा। जी। ठीक है, ओके। तो वो उसके साथ खड़ा रहेगा तो उसके घर में झगड़ा होगा कि ये अपने पति का या पत्नी का हो गया। ओ। ओके। ठीक है, जी। इसी तरह से मंगल अगर लगन में है हम्म। तो वो अपने आप के लिए जो है ना, जब भी अपने आप को दबाएगा, किसके लिए दबाएगा? अपने फैमिली के लिए। हम्म। ठीक है, क्योंकि चौथा जी। एस्पेक्ट उसका वहां पड़ रहा है, परिवार भाव हो गया। जी। परिवार भाव हो गया। ठीक है, जी। तो जी। आप इसको आगे अपने प्रैक्टिस में यूज करके देखना, फिर मुझे बताना। जी। थैंक यू ठीक है, सर, बहुत अच्छा लगा, काफी सीखने को मिला आपसे और आगे भी सीखेंगे। अरे नहीं, अभी थैंक यू। बचा है, आधा घंटा है, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? नहीं, मैं यहीं पे हूँ सर, मतलब मैं माइक वो कर रही थी, ऑफ कर रही थी, सर आप आगे मेरा तो बताएंगे। उसी चार्ट पे था क्वेश्चन, आपने मिटा दिया। हाँ जी, बोलिए। मतलब ज्यादा नहीं, बस इतना ही है कि वही पोजीशन है, मंगल सप्तम भाव में ही बैठा है, हम्म, अपनी ही राशि में बैठा ठीक है। है, मेष मान लो आप, हाँ, और साथ में सूर्य बैठ गया है। ठीक है। ठीक है, मतलब वैसे तो मैलेफिक है, लेकिन वो दोनों फायरी साइन है, तो हम्म। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, राशि राशि कौन सी है? राशि मेष, मतलब मंगल अपनी ही राशि में बैठा है, सेवंथ सूर्य हाउस उच्च में। का हो गया है ना। हाँ, पर वहां पे सूर्य बैठा है साथ में ही, ठीक है, डिग्री डिफरेंस 15 से कम का है। वो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में है, हमने समझ लिया अब। मतलब वो फायरी साइन है, तो उनके तो वो तो कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को। देखो, आप समझो बात को कि आपने मंगल और सूर्य को साथ में बिठा दिया सप्तम भाव में। हम्म। ठीक है, हमने अभी स्टार्टिंग में ही एक बात कही थी कि सूर्य के साथ में अगर उसका सेवंथ लॉर्ड का संबंध बनेगा तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव जाता है ना। तो नेगेटिव जी। जाएगा तो कहीं ना कहीं ये डिले मैरिज का, प्रॉब्लम इन मैरिज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हम्म। बट यहां पर अच्छी चीज क्या है कि सूर्य उच्च का है, मंगल अपनी राशि का है। जी। ठीक है, तो जो जातक का जो भी स्पाउस होगा, ठीक है, जी। अगर जातक अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड हो गया, अगर मेल है तो वाइफ हो गई। जी। ठीक है, क्योंकि सेवंथ हाउस लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो गया उच्च के सूर्य के साथ होने की वजह से, तो उसके जितने भी, जो बेशक से वो थोड़ा अग्रेसिव होगा, थोड़ा गुस्से वाला होगा, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का होगा, जैसा भी होगा, लेकिन जिससे भी उसकी शादी होगी वो उसके सारे गुस्से को, सारी चीजों को बैलेंस करके, मैनेज करके चलेगा, जी। साथ निभाएगा, क्योंकि उसकी पोजीशन स्ट्रांग है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये जैसे आपने बताया मेष राशि जो है सप्तम भाव में बैठी। ठीक है, हम्म। अगर यानी कि अपना तुला लगन की कुंडली हो गई। जी। ठीक है, तो तुला लगन में अगर शुक्र स्ट्रांग है, ठीक है, शुक्र उच्च का हो गया, गुरु के साथ हो गया, ठीक है ना, तो या फिर एस्पेक्ट हो गया। या एस्पेक्ट हो गया, चलो, तो इस कंडीशन में वो जो जातक है वो अपनी खुद की पर्सनालिटी में भी बहुत स्ट्रांग हो गया। जी। ठीक है, तो दोनों अपनी दुनिया बनाएंगे और दोनों अपनी दुनिया में स्ट्रांग कैरेक्टर बन के चलेंगे। जी। ठीक है ना, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि आपका जो सप्तम भाव होता है ना, आपका जो स्पाउस है, आपका जो भी जीवन साथी बनेगा, वो आपके पिछले जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता हम्म, है ना, कमाल की बात। ऐसा बोला जाता है। जी। तो आपने अपने शत्रु के साथ कैसे रहना है, ये आपके खुद के लगन लॉर्ड की पोजीशन बताएगी। फिर लगन लॉर्ड के अकॉर्डिंग, हाँ, तो फिर वो हाउसेस देखनी पड़ेंगे जो भी है, जिसके अकॉर्डिंग, मतलब मान लो कि जैसे भी हाँ, वो 10th हाउस जैसे, है, 4th हाउस है, 9th हाउस है,
नहीं उसके नहीं नहीं, अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उसके निकालना अकॉर्डिंग मत जाओ आप, ऐसे तो फिर आप गोल गोल घूम जाओगे, कहीं पहुंचोगे ही नहीं। है। जी, ठीक है, आप राशि को कंसीडर करो बस। राशि को कंसिडर अब करो। मान लो किसी का लगन लॉर्ड है, ठीक हम्म। है, और वो जो है तुला लगन की कुंडली है, और शुक्र जो है उच्च का छठे घर में बैठा है, ठीक है, तो भी शुक्र हम स्ट्रांग ही मानेंगे। जी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव हो गया क्योंकि वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से देखो, हमने आपको बताया टाइमली मैरिज का कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद में बताया प्रॉब्लम इन मैरिज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक यहाँ पे ना मिथ होता है जिसको बहुत लंबे समय से सभी फॉलो करते चले आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी, आप जितने भी लोग सुन रहे हो सकता है आपको मेरी बात अभी स्टार्टिंग में अटपटी लगी हो, लेकिन जैसे जैसे आप अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ोगे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि मंगल अगर अपनी राशि का है और मित्र राशि का है तो वो मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और चीज आपको बताता हूं। अगर गुरु किसी का सप्तम भाव में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कारको भावनाशाय, कि किसी की शादी नहीं हो रही तो वो गुरु सप्तम भाव में तो नहीं हो रही, और हो गई तो फिर कैसे हो गई ये पता नहीं। ठीक है, ये आप में से कौन किस किस ने सुना है आज तक? जी मैंने सुना है कि मतलब सप्तम में गुरु होगा तो शादी डिले होता है, और सर मैंने कुछ कुंडलियों पे पाया भी है, तो हम्म। पता नहीं क्या सच है, आप उसको क्लियर कर लीजिए, थोड़ा बता नहीं, दीजिए तो अच्छा रहेगा। ये जो है ना, देखो बहुत बड़ा मिथ है। जी ठीक है, ऐसा नहीं है। जुपिटर जो है ना सप्तम भाव में कारक भावनाशाय नहीं लगाता। जी जी, गुरु अपने आप में जो है बहुत, शुभ देखो, रहे। शुभ ग्रह है, पहली बात। दूसरी बात, इसके पीछे जो है ना एक श्लोक भी बोलते हैं लोग कि स्थान हानि करोति जीवा, मतलब गुरु जहां जी, बैठता है उसकी हानि करता है, और स्थान वृद्धि करोति शनि, शनि। है ना। लेकिन ये अधूरा है। इसके बाद का जो श्लोक है ना उसमें ये है कि गुरु अगर शनि की राशि में है तो वो स्थान हानि करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चाहे दोनों में से कोई भी राशि, चाहे वो कुंभ हो हाँ, दोनों में या से कोई भी मकर राशि हो। में हो, और यही कारण है कि दसम भाव में गुरु को अच्छा नहीं मानते, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा, काल पुरुष की 10वीं राशि वहां पे 10वीं राशि। आकर। पहली चीज। हम्म। दूसरी चीज ये कि गुरु जो है ना सप्तम भाव में आपको ना अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा ना एथिकल बना देता है। हम्म। ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब आप सीरियस हो जाते हो कि देखो, आपने जैसे बचपन से सुना होता है ना फैमिली में कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है, जन्म जन्मांतर का होता है, शादी एक ही बार हम्म, होती है, बार बार नहीं होती। तो वो इंसान ना उसी में उलझा रह जाता है। तो वो एक ओके। ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है जिसके साथ वो सारी जिंदगी नहीं 7 जन्म बिता ली हम्म। है। ये कारण है कि थोड़ा सा उसके लिए मैरिज का डिसीजन लेना डिले हो जाता है। बट आपको ऐसे बहुत सारे चार्ट मिलेंगे जहाँ पे गुरु 7th में है और शादी है और चल भी रही है। जी, अगर शनि की राशि में होगा तो सर, शनि अगर की कुंभ राशि में में होगा हुआ तो प्रॉब्लम करेगा। तो शादी में डिले करेगा सर। हाँ, डिले करेगा वहां पे, क्योंकि वो उसकी मित्र राशि है। और अगर लग्न में शनि हुआ और सप्तम को देख रहा है तो भी तो ओके सर, थैंक्स। डिपेंड करता है। जी ठीक मतलब है, जुपिटर की सर दृष्टि भी जैसे सेवंथ सिंह हाउस में लगन की सेम ही कुंडली है, चलती है। हाँ, जैसे सिंह लगन की कुंडली है और शनि जो है लगन में बैठा है, जी। तो वो व्यक्ति के दिमाग में तो हमेशा ही पार्टनरशिप ही चलेगी, उसकी शादी कैसे लेट होगी। ठीक है ना। जी सर, तो थैंक यू सर। तो जुपिटर की दृष्टि भी सेम ही असर करेगी। जुपिटर की दृष्टि बेटर ज्यादा नहीं अच्छा होगा। असर करेगी। अच्छा अच्छा असर करेगी। हाँ। राजयोग जैसा। हम्म। जी। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। तो गुरु शनि 7th हाउस में डिले जरूर करते हैं लेकिन डिनायल नहीं देते, अनटिल अनलेस कि उनकी राशियां खराब ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्टली आप देखेंगे कि किसी का भी ना, जब भी आपको सप्तम भाव का लॉर्ड छठे में मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके साथ में अगर 8th लॉर्ड भी है ना, या राहु केतु है, तो ये बहुत
बहुत सारे के ज्यादातर आपको चीजों में खराब मैरिज को दिखाएगा या नो मैरिज को भी दिखा सकता है। सर मुझे जानना था, हेलो सर, गुड इवनिंग। जी सर मुझे ये जानना था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे हो जाता है? जैसे मैरिज में कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो हो रहा है ना? नहीं है, जरूरी नहीं है। अच्छा, हाँ, उसके लिए क्या जरूरी है सर? मतलब क्या हो जाता होगा? क्या बुद्ध की स्थिति ऐसी होती होगी तब हो रहा है? देखो अभी आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, हाँ, ओके। तो सेवंथ लॉर्ड जो है अगर सिक्स्थ हाउस में है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप मैरिज के बाद में आपका जो पार्टनर है वो वापस जा रहा है। ट्वेल्थ हाउस में अगर ना लॉस में चला गया, ठीक है। इसी तरह से ये आपका छठा घर जैसे लिटिगेशन का भी होता है, तो ये आपको पार्टनरशिप के एस्पेक्ट में लिटिगेशन भी शो करता है। अब वो मैरिज में भी हो सकती है या किसी बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसकी, देखो अगर आपका फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस राहु केतु एक्सिस में आ गया, पहला। दूसरा, सेवंथ लॉर्ड आपका 11th हाउस में आ गया। अब यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड कोई भी हो सकता है, आपने हमने शुक्र लिख लिया, काल पुरुष के हिसाब से चल रहे हैं क्योंकि, ठीक है। प्लस वो बुध के साथ हो या चंद्रमा के साथ हो या दोनों के साथ हो, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये मल्टीपल मैरिज का है, एक से ज्यादा विवाह हो सकता है, या रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज का है। ठीक है। अब यहां पर एक चीज जो रहती है वो ये कि मान लीजिए गुरु यहां है और वो साथ में घर के लॉर्ड को दृष्टि दे रहा है, तो ये किसी ना किसी रूप से चीजों को सिक्योर कर लेता है, ठीक है। तो जातक का जो भी स्पाउस होगा वो सिचुएशन जो भी बनेगी वो उसको मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने अभी पूछा कि रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज, देखिए 11वां भाव जो होता है ना हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है। तो 11वें भाव में जो भी कुंडली में ग्रह बैठ जाएगा उससे रिलेटेड डिजायर आपके मन में हमेशा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है या नहीं है। इवन कई केसेस में आपको ये भी दिखेगा कि वो ये सामने वाला ये बात डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि उसको शादी करनी है तो किससे करनी है, क्योंकि उसकी चॉइस बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। क्लियर हुआ? जी सर, जी सर। सर अगर राहु हो गया है तो फिर तो और भी माइंड डाइवर्ट कर देगा ना 11th हाउस में? हाँ, माइंड डाइवर्ट एज इन कि वो एक्सटेंशन एक्सपेंड कर देगा ना उसको और ज्यादा। ये देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप एक एक ग्रह या दो ग्रह को समझकर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक एंड रिजल्ट पे आ जाओगे, क्योंकि नहीं नहीं सर, D1 वो से तो भी है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो कॉम्बिनेशन है ना वो हमारे को D9 में मिलते हैं, हम्म। ठीक है, जिसको हम अभी डिस्कस आज नहीं करेंगे, जी सर। ठीक है ना। तो लेकिन एट ए ग्लैंस D1 देखने के बाद में आपको चीजें देखने को इजीली मिल जाएंगी। अब जब भी आपकी कुंडली में सप्तम भाव से ट्रांजिट जुपिटर गुरु का गोचर होगा या प्रथम भाव से होगा गुरु का गोचर और सप्तम को देखेगा, तो ये एक टाइम बनता है जब आपकी शादी हो सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि देश काल परिस्थिति, मतलब आपकी शादी की एज होनी चाहिए, ठीक है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि कुंडली में बैड मैरिज के कॉम्बिनेशन है, उसके बावजूद भी गुरु के गोचर की वजह से शादी इतनी जल्दी हो गई सामने वाले को पता ही नहीं लगा, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी की राहु की दशा है, जुपिटर की दशा है, शुक्र की दशा है या चंद्रमा की दशा है,
इन दशाओं में शादी हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी जो शादीशुदा हैं, तो किस किस की शादी कौन सी दशा में हुई है, थोड़ा बताओ। सर मेरी शुक्र की दशा में हुई है। शुक्र की दशा में हुई है ना। जुपिटर की दशा में हुई थी। क्योंकि ये शुभ ग्रहों में आते हैं। राहु अपने आप में जो है किसी भी तरह की शुरुआत को दिखाता है, तो राहु की दशा में शादी होना बहुत आम बात है। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर किसी व्यक्ति की शनि की या केतु की दशा हो तो उस दौरान शादी, वो दशा पूरी पूरी निकल जाती है, कई बार शादी नहीं होती है। ठीक है ना। तो गोचर भी आके निकल जाएंगे, आप कहोगे सप्तम लॉर्ड अच्छा बैठा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन चीजें फलीभूत नहीं हो रही हैं। तो क्या सर बताया? अगर ये हाँ बोलो। वो बोल रहे हैं, उनका टॉपिक कुछ रहता है। कोई बात नहीं सर, पूछ लीजिए आप। मैं ये कहता कि अगर जैसे मान लो कि ना ये चारों प्लेनेट की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बिल्कुल मैच हो जाए, तो वो पीक टाइम होगा उसकी शादी की बात चलने का। हाँ, ये पीक टाइम होगा। और उससे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बता दूं, सिर्फ सप्तम भाव से हम संबंध जो बना रहे हैं ना, वो तो है ही है। सब इससे बड़ी चीज है कि अगर आप दशा को अगर देखोगे ना, किसी की दशा अंतर दशा ऐसी आ गई जो आपस में समसप्तम है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी शादी हो सकती है। जैसे आप देखो, पता है क्या है, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आने वाले टाइम में आपको बहुत डीप एनालिसिस करने के लिए हर चीज को सिर्फ लगन से नहीं देखना, चंद्र लगन से भी देखना है, सूर्य लगन से भी देखना है, और दशा लगन से भी देखना है। जी। ठीक है। तो जब दशा लगन आप बनाओगे तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि जातक जो कुंडली में योग बन रहे ना, उसके हिसाब से नहीं आया, वो दशा और अंतरदशा के हिसाब से आया है। जी सर। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई ग्रह बहुत शुभ स्थिति में और बहुत शुभ भाव में बैठा है, ठीक है, और उसकी दशा और अंतरदशा जो आई, वो दोनों ही कुंडली में बेस्ट है। ठीक है। एक लग्नेश हो गया, एक नवमेश हो गया, या एक दशमेश हो गया, जैसे मर्जी मान लो, बेस्ट से बेस्ट पोजीशन मान लो। और अगर वो दशा और अंतरदशा नाथ का स्वामी जो है वो कुंडली में 6-8 बैठा है, वो बंदा, इंसान, व्यक्ति एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वो दशा अच्छी नहीं जा सकती। और जो ज्योतिषी होगा वो कहेगा आपका तो समय बहुत अच्छा है, आपको दशमेश की दशा मिल गई, आपको नवमेश की दशा मिल गई, लग्नेश की दशा मिल गई, लेकिन वो जाएगी नहीं अच्छी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से किसी व्यक्ति की अगर ऐसे समय में शादी हो जिस समय में आप 6 और 8 की दशा हो और उस दौरान शादी हो जाए, तो वो शादी सही नहीं जाती। मतलब मेरा तो ये था कि मुझे मेरी अष्टमेश की दशा चल रही थी और उस टाइम पे मेरे हुए एक्सीडेंट, और ये ज्योतिष दिखा रहे थे कुंडली मेरी कि क्यों हो रहे हैं, वो सब कुछ तो हुआ, मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गया। मैंने कहा ऐसा क्या है इस एज में जो इसने मेरे एक्सीडेंट प्रिडिक्ट कर दिए। मैं तो फिर उस तब से मैं मतलब बचपन से सीख रहा हूँ। तो अच्छी बात है। करके। ठीक है। इसी तरह से जो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं क्या, द्विगोचर सिद्धांत, डबल ट्रांजिट। ठीक है। तो अगर शनि का गोचर यहां है, गुरु का गोचर यहां है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में शनि जो है अपनी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव को देगा, गुरु यहां से अपनी दृष्टि दे सकता है, यहां से दे सकता है। अगर गुरु और शनि दोनों एक ही घर को देख रहे हैं, डबल ट्रांजिट जो बनेगा, तो उस दौरान लगभग वो आप समझ के चलिए 1 साल का पीरियड होता है। उस टाइम पे शादी होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। ठीक है। और इवन बहुत सारे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि दशा अंतरदशा नहीं भी है ना, तो भी ये द्विगोचर जो है आपकी शादी करवा देता है।
ठीक है, अभी मैं आपका साथ में हम लगभग लास्ट के चरण में है, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं फाइनली, वो ये, इसके बाद में आपके सवाल लेंगे, जिसका जो भी सवाल होगा वो जो था मिथ क्या था, बात करते करते भूल गया। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आप सभी अपने मन से निकाल दीजिए कि मंगल और शुक्र किसी की कुंडली में कहीं भी बैठे हो, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, लव मैरिज का तो है, लेकिन ये रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन नहीं है। आपने आज तक किसी से भी बात करी होगी ना, वो शुक्र मंगल को देखकर यही बोलते हैं। तो शुक्र मंगल जब भी कुंडली में बैठा होगा, अनटिल अनलेस वो राहु के साथ ना हो, चंद्रमा के साथ ना हो, बुध के साथ ना हो, तब तक आप इस रिजल्ट पे नहीं जाइएगा कि ये इंसान जो है कैरेक्टर में ऐसा है, ठीक है। शुक्र मंगल वाले लोग अपने स्पाउस के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल भी होते हैं और बहुत ज्यादा उसको प्यार भी करने वाले होते हैं। अगर किसी की कुंडली में है तो आप अभी बता दो। ठीक है, अब किसी का जो किसी का कोई सवाल है तो आप पूछिए। सर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ? नहीं, मैरिज से रिलेटेड। अच्छा, ओके सर। जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड आप जो सवाल है अगर आप वो पूछिए, उससे रिलेटेड कोई भी, ठीक है। क्योंकि अभी हमने D9 डिस्कस करना है, आगे जाके ट्रांजिट डिस्कस करना है, और सर वही जानना चाहते थे कि जैसे सूर्य और जुपिटर और केतु एक साथ हो तो मैरिज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब तक उसका 7वें घर से कोई संबंध नहीं है तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं। इवन मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी का गुरु सूर्य केतु साथ में, वो व्यक्ति तो फेमस है, उसकी योग जो है वो ध्वजा योग बनता है। कैसा योग सर? ध्वजा योग क्या? मतलब उसके नाम के झंडे गाड़े जाते हैं। अच्छा। लेकिन जुपिटर सर 2 पॉइंट का है और केतु और सूर्य तो अच्छे पॉइंट के हैं। भाव लीजिए आप, आज नहीं, मतलब देखो, अगर कोई प्लेनेट 2 डिग्री का है और सूर्य जो है वो 8 डिग्री का है, सॉरी 28 डिग्री का है मान लीजिए, 15 है सर, ठीक है, चलो 15 डिग्री का है, तो उसके बाद भी आप समझिए कि गुरु और उसके बीच में दूरी का मतलब ये है कि वो रिजल्ट लेट देगा, लेकिन देगा जरूर। ओके ओके सर। केतु माइंड डाइवर्ट कर दे रहा है क्या? ये जो है आप कहते हैं नाम करने वाला योग है। दैट मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम जो है तुरंत हो जाएगा। अच्छा, अगर डिग्री संबंध ज्यादा है तो वो लेटर एज में भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन होगा, 100% होगा। और 4th हाउस में है तो सर जैसे कर्क के इफेक्ट भी पड़ेगा? एक मिनट रुको, वो कर्क राशि का इफेक्ट उसमें आएगा तो गुरु उच्च का भी तो। गुरु उच्च का कहाँ है सर? गुरु 2 पॉइंट का है अभी। चलिए, अनिरुद्ध मानव जी का सवाल है। प्रोमिता जी म्यूट कर दीजिए, आपका ना नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है। तो हाँ, अनिरुद्ध मानव जी बोल रहे हैं गुरु राहु इन 7th हाउस। तो गुरु और धनु लगन की कुंडली है तो गुरु तो अपना लगने 7th हाउस में आ गया, राहु के साथ आ गया। इंटरकास्ट मैरिज करो और आगे बढ़ो। मेरा वीनस, मार्स और मरकरी इकट्ठे है तो उसमें क्या होगा फिर? वीनस मार्स मरकरी अच्छा है, तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, बट ये 12th हाउस में है। रिलेशनशिप एस्पेक्ट में अच्छा है।
देखो, आप समझो, मैंने जो यहाँ पर अभी भी आज जितनी भी देर हमने बात करी ना, मैंने जिस चीज पे गौर दिया वो दिया राशि पे। ठीक हाँ, है। ये 5th में है, लियो में बैठे हैं। हाँ, सिंह राशि में ना, तो मंगल मित्र राशि का हो गया। ठीक है। शुक्र भी जो है, अगर आप देखोगे तो शुक्र जो है अपना, वो भी सूर्य के हिसाब से अच्छी राशि में ही है। कन्या लगन की राशि है और मेरा जुपिटर और सन 11th हाउस में है। हाँ, जो जुपिटर और जुपिटर सन एक्सॉल्टेड है। हो गया ना, गुरु एक्सॉल्टेड हो गया। हाँ ये जी। अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा ना क्या कहते हैं, इमोशनल इंक्लाइन होने के कारण एक डिसीजन पे नहीं आ पाते। ठीक है। ओके। और तो कुछ ये बात? लव मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है, अरेंज मैरिज का होता है? अगर मरकरी भी है और वो भी है, दोनों मतलब तीनों मैंने इकट्ठे बताया ना तीन। कि आप, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड किसी का 11th हाउस में आ जाता है, तो व्यक्ति की चॉइस जो है ना, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चेंज हो जाती है। जी। तो जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप एक व्यक्ति को पसंद करते हैं, हो सकता है कि 6-8 महीने बाद वो आपको थोड़ा सा गलत लगने लग जाए। तो ये तो दिक्कत है, लेकिन क्योंकि अगर जैसे शादी के बाद भी अगर जैसे होता है ना तो वो इमोशन। बैलेंस करना पड़ेगा ना। जी जी। हाँ, ओके। तो उसी के ऊपर हम आगे क्लासेस में चर्चा करेंगे। जी जी। ओके। ठीक है। ओके, थैंक और यू। अच्छा, फिर आ गया एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए। जी, एक कुंडली है, वृषभ लगन की है, ठीक जी। है। और उनका जो शुक्र, मंगल और बुध, ये तीनों 11th हाउस में है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। और जी, तीसरे घर में बैठकर गुरु उच्च के हो गए, कर्क लग्न के, कर्क अच्छा। राशि के, और दृष्टि दे रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को, यानी 11th हाउस को। हाँ, तो क्या रिजल्ट रहेगा सर? ओवरऑल अच्छा रिजल्ट रहेगा। शादी टाइम से होनी चाहिए, और इनके जीवन में जब भी किसी रूप से किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षण आएगा, तो गुरु उस चीज को बैलेंस करेगा। जी 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 जी। ठीक है ना। और सर, जैसा आपने एक चीज कहा कि एक मिथ है कि मंगल उच्च का हो गया, मकर का या मेष का, तो कई लोग ये बोलते हैं कि ये मांगलिक नहीं है। मांगलिक है मांगलिक बोलते दोष। हैं, मैंने कहा कि मांगलिक नहीं है। जी, मतलब हाँ। होता है कि मांगलिक दोष कैंसलेशन हाँ, अब मानते हैं जैसे कई जगह अभी से। जैसे इन्होंने जो है बोला कि मेरा मंगल जो है 12वें भाव में है, सिंह राशि में, तो मैं जी मांगलिक नहीं मानूंगा उसको। जी जी। तो एक है तुला लगन, जिसमें 7th में मंगल है, वो तो हो गया मेष मेष राशि का राशि मंगल का। आ गया ना। और साथ में राहु भी बैठा है। हाँ, राहु आ गया ना, तो वो राहु ने पीड़ित करा उसको। वहां जी मंगलिक जी दोष कंसिडर नहीं किया जाएगा, वहां पे अंगारक दोष कंसिडर किया जाएगा। जी 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 जी। ओके। ठीक है। हाँ, जी सर। वीनस मरकरी मार्स 6th हाउस धनु लगन, तो यहाँ पे गुरु से तो कोई संबंध बना ही नहीं ना, अनिरुद्ध जी। ठीक है। हाँ, तो जब 6th हाउस से संबंध नहीं बना गुरु का, तो फिर हम कोई उसको कैसे मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। अब गुरु, अब मंगल शुक्र और बुध कहीं भी बैठे, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर, एक चीज और है हाँ जी। कि सर, जैसा कि बताया गया कि आपका ये जो अभी हम क्लास अटेंड करेंगे आगे, जो हम आपका कोर्स लेते हैं, तो उसमें 20 क्लासेस का हुआ है, तो हम ये सारी चीजों को डीपली समझ पाएंगे तो 20 क्लासेस में। हाँ जी, बिल्कुल। देखो, मैं ओके आपको एक चीज सर। बताऊं। आप, अगर आप अभी भी देखोगे तो पूरे लगभग 1 घंटे के अंदर मैंने जो चीजें आपने ना बहुत सारी क्लासेस में सीखी होंगी ना, मैंने 1 घंटे में उतना तो आपको वैसे ही बता दिया। ऑफ कोर्स, रियली। ठीक है। तो जी और बहुत सारे आपके मन की जितने भी भ्रम थे, वो भी मैंने दूर किए। जी जी जी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लेवल पे हम आगे जाके भी एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, इंक्लूडिंग मैरिज हो गया, करियर हो गया, आपका हाउस हो गया, जो भी चीजें हैं, जो भी आज की डेट में व्यक्ति पूछता है। ठीक है। जी, सब ये हॉट टॉपिक है, लव रिलेशनशिप, हाँ, मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये बिल्कुल। सब सब कुछ। तो वो मैरिज वाला जो होगा, वो उसी के अंदर सारा कवर हो जाएगा। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। मकर लगन की कुंडली है और सैटर्न जो है वो एक्चुअली में 7th हाउस में ही है, ठीक है। और वहीं पे मंगल भी है नीच का। तो हम्म। इसमें मतलब किस तरह का प्रभाव देखने को यहाँ पर मिलेगा? आप मांगलिक दोष कंसीडर कर सकते हो सबसे पहले। हाँ जी। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने बोला मकर लगन की कुंडली है, और तो ये सैटर्न तो बैठा ही 7th हाउस में। हाँ, तो शनि जो है कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो और जी। गुरु कहाँ है?
गुरु केतु 4th हाउस में बैठे हैं। गुरु केतु 4th हाउस में बैठे हैं। ओके, मतलब मेष राशि में। हाँ जी, है ना? तो मेष राशि में आपका हो गया गुरु और केतु। हाँ ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपका जो है लगभग 75 के आसपास का चार्ट होगा ना? हाँ हाँ, तो ये जो है मतलब डिले मैरिज और प्रॉब्लम इन मैरिज को दिखाता है, इंडिकेट। इनका मैरिज टूट गया था स्टार्टिंग में ही जल्दी से हो गया। और मतलब मैंने इनको कहा था कि भी आपने पता है क्या स्किप कर दिया यहाँ पे? आपने चंद्रमा को जी। स्किप कर दिया ना? चंद्रमा सप्तमेश 12th हाउस। दिया आपने। 12th हाउस हाँ तो बस और कुछ ये करने की विदेश जरूरत गए और उनका अफेयर हुआ, उनकी शादी टूट मैंने गई। अभी आपको पॉइंट जो नोट करवाया था ना, आप 7th जी। हाउस में घुस गए। आपको मैंने बोला था कि अगर लग्नेश और सप्तमेश 6-8 की पोजीशन में है तो ये प्रॉब्लम मैरिज या बैड मैरिज को दिखाता है। तो यहाँ पे लग्नेश और सप्तमेश दोनों 6-8 हो गई। 6-8 नहीं सर, वो ये तो 7th में ही ना। हाँ, लग्नेश और चंद्रमा देखो, सप्तमेश तो 12th में। चंद्रमा से शनि एक कहाँ दो है? तीन 6। हाँ बस, हाँ हाँ तो मैंने वो हो गया। अष्टमेश की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से गिन गिन के 6-8 करना है। हाँ, और कैसे करना है? सप्तमेश और अष्टमेश का मतलब क्या हुआ? आदमी ने इसके बाद शादी नहीं की कई साल तक, हाँ, और अब अचानक से शादी का मन हो रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? कि अब पहले इसने सेकंड में आ जाएगा ना, दशा अंतर दशा में आ जाएगा, नहीं तो इसको D9 में चेक करना पड़ेगा। जब मैं आपको D9 सिखाऊंगा तो आपका मन ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि मुझे इनकी दशा लगी थी क्योंकि कुछ सूर्य का कुछ चल रहा है शायद, हाँ, इस वजह से हो रहा है। वो है जी। हाँ, ये क्या कह रहे हैं सर? दृष्टि संबंध भी इसमें आएगा? नहीं, मंगल और शुक्र का दृष्टि संबंध नहीं ले जाएगा, हम कंजंक्शन मानेंगे बस। मंगल शुक्र का दृष्टि संबंध जो है आपस में नेगेटिव है, क्योंकि मंगल शुक्र आपस में जो है वो शत्रु है, तो उनका दृष्टि संबंध जो अगर आमने सामने आ गया तो वो नेगेटिव काउंट करेगा। ठीक है, और कोई सज्जन? सर महादशा राहु की है, इसी वजह से इनका मन कर गया इस टाइम पे। ये जरूरी नहीं है, देखो महादशा मुझे तो सन की वजह से लगा, क्योंकि 8th हाउस की वजह से मुझे इस तरह का लगा था इनके लिए। नहीं, इनका मन जो है ना, अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे हिसाब से इनका मन 2023 मिड के बाद से करना शुरू हुआ होगा। ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहे थे और सडनली हाँ, जब सूर्य की जो क्या कहते हैं सूक्ष्म दशा आई, उसका जो उसमें ये कारण है मीटिंग ना, हुई इनकी। उसका कारण राहु नहीं है, उसका कारण है कि गुरु जब मेष राशि से गोचर करके गया ना, तो जी। गुरु ने सप्तमेश को दृष्टि दी पूरे साल, तो वो वहां पे उसको एक्टिव किया। 4th एंड 9th का वीनस डाइवोर्स करवाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्यों डाइवोर्स कराएगा? अब अगर 4th एंड 9th तो उसके लिए, व्यक्ति के लिए राजयोग कारक वीनस हो गया, वो डाइवोर्स क्यों करा देगा? अनिरुद्ध जी। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी फाइनली, जिसके बारे में मुझे बताया गया ये है? आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ जाएगी सागा के थ्रू। जी जी। और जो है मेरे हिसाब से आज है, देखो 8 फरवरी है, 15 से हम लोग शायद स्टार्ट कर देंगे। बहुत अच्छा होगा सर। सर टाइम का कुछ आइडिया होगा, क्या टाइम रहेगा? वो आफ्टर सारी वो इंफॉर्मेशन आपको उसमें आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू। तुला राशि, तुला लग्न, ठीक है, 2 भाव में मंगल मंगलिक होता है। ये जो सेकंड हाउस में जो मंगल होता है ना, अपने तुला बोला तो मंगल अपनी राशि का हो गया, परोमिता जी, ठीक है, वृश्चिक राशि का, तो यहाँ पे मांगलिक दोष कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर किसी के भी, जो कि अभी तक इसको किसी ने भी जो ना कंसीडर नहीं किया, लेकिन अगर किसी का सेकंड हाउस, ठीक है, कुटुंब भाव अगर पीड़ित होता है, तो वहां पर भी जो है ना वो मैरिज में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अगर किसी का सेकंड हाउस में राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो या सूर्य भी हो, ठीक है, तो ये मैरिज लाइफ में इशू को इंडिकेट करता है, क्योंकि वो आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम करता था।
ठीक है परोमिता जी, लेकिन वृश्चिक राशि में मंगल है तो उसको हम नहीं मानेंगे। सर उसी तरह से तो एरीज में भी मंगल है तो उसको भी मांगलिक दोष नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? लग्न में ही मंगल है तो फिर नहीं मानेंगे? बहुत अच्छा है, ये तो लगन में मंगल है तो आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी। कैसा स्ट्रॉन्ग सर? हाँ, सेकंड हाउस में अब शनि आ गया ना, अब कुटुंब दोष हो गया। ठीक है सर थर्ड हाउस का वीनस क्या होता है, मतलब ये कैसा चलाएगा मैरिज को? ये क्यों चलाएगा? उसका वन कोई संबंध ही नहीं है सातवें घर से, तो क्यों चलाएगा? थर्ड हाउस का वीनस तो ये है कि इंसान जो है घर से उसको मतलब कोई भी फैंसी चीज जल्दी फैसिनेट करेगी, वो इवन वो यार दोस्तों में समय बिताना स्पेंड करना अच्छा लगेगा उसको। तो अगर वो घर से हाँ आपने उसको भेजा कि कुछ सामान ले आओ किराने की शॉप से, तो वो 1 घंटे में आएगा। सर आपने एक बार बोला था पिछले, मतलब लाइव सेशन में मैं आई थी पिछले के पिछले, तो आपने बोला था कि जिस हाउस में मतलब वीनस होगा उस हाउस को मतलब हमें बीमारी होगी ही होगी। बीमारी तो नहीं बोला था मैंने आपको कहा था कि वहां पे जो वीनस होगा उससे रिलेटेड आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ वही मेडिसिन मुझे बीमारी, तो तो बीमार बीमारी होगी तभी तो मेडिसिन लेंगे ना सर? नहीं वो, लेकिन ऐसी कोई डेंजरस बीमारी नहीं बनती है। जैसे मान लो अगर सिंह अच्छा राशि का वीनस है तो वो पेट की खराबी देगा। और जेमिनाई है तो मतलब मिथुन वाला जेमिनाई ये? है तो आपको जो है ना वो उसमें ये दिक्कत दे सकता है, क्या बोलते हैं, आपको शोल्डर पेन दे सकता है। ठीक है, या फिर वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है। स्किन, हाँ फेस से रिलेटेड मुझे लग रहा है ज्यादा। ठीक है ना। सर सेकेंड एक हाउस चीज में और पूछी। सूर्य शुक्र होगा तो क्या होगा? सेकेंड हाउस में सूर्य शुक्र होगा तो अच्छा होगा, लेकिन आप पहले राशि देखो ना। सूर्य खराब करेगा कुटुंब भाव को, लेकिन शुक्र अच्छा करेगा। सर पूरी कुंडली जो है हमारा लग्न और राशि पे डिपेंड होती है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा तो उसी के हिसाब से हमारा जो प्लैनेट से वर्क करते होंगे, है ना? हाँ जी। तो वृश्चिक राशि है और जो आपने बोला कि क्या कहते हैं सूर्य और केतु और जुपिटर तीनों एक साथ है, तो क्या वही इफेक्ट रहेगा कि बदल जाएगा? नहीं समझा मैं आपकी बात। जैसे सर राशि वृश्चिक राशि हो गई और कहाँ पे फोर्थ वृश्चिक हाउस, राशि हो गई? एट्थ हाउस में अच्छा। मून साइन हो गया, हम्म। और फोर्थ हाउस में हमारा जुपिटर और सूर्य और केतु हो गए, हम्म। तो फिर भी वही इफेक्ट रहेगा। और किस एरिस, बात में? हाँ मतलब कुंडली में बता रहे, नहीं नहीं, पूछ रहे। मैरिज की बात करिए ना आप। अच्छा अच्छा। अगर सेकंड हाउस में सन एंड वीनस होगा तो क्या होगा? सेकंड हाउस में सन एंड वीनस ओवरऑल अच्छा होता है, आप निश्चिंत रहो। अच्छा ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, सेकंड हाउस में केतु है और मिथुन लगन में गुरु है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। प्रॉब्लम क्या है? हाँ कुटुंब दोष लेकिन ये दिखाता है अनिरुद्ध जी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाएगा। सर जैसे मैरिज में प्रॉब्लम ही है और पता ही नहीं चल रहा, फर्स्ट हाउस में बस मंगल है, सेवेंथ हाउस में कोई प्लानेट ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि मैरिज में का कैसे लॉर्ड प्रॉब्लम? देखो ना सबसे पहले, आप कहाँ है? कौन सा? सेवंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है? सेवेंथ हाउस का लॉर्ड मतलब तुला का, तुला का सातवें शुक्र। सप्तम सप्तम भाव का स्वामी। लगन क्या है? मतलब लग्न मंगल हो गया ना सर? नहीं, लगन राशि बोलो ना, राशि कौन सी राशि का नाम? राशि फिर मून राशि जो हमारी वृश्चिक राशि हो गई, वही तो मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा। आप अपनी बात में कंफ्यूज हो रहे हो। मेष लगन की कुंडली है या वृश्चिक लगन की कुंडली है? मेष लगन की कुंडली है मेष सर। लगन की कुंडली है तो आपने बोला शुक्र जो है वो तीसरे घर में बैठा है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो दो शादी हम्म, देगा बस। दो शादी होगा? हाँ, एक कितने समय में सर? एक शादी के बाद कितना टाइम लगेगा, मतलब क्या वो बोल, तो क्या दशा देखेंगे? गोचर और इन सब चीजों पे मैटर करता है ना। अच्छा उससे मैटर करेगा। हाँ दो शादी होगा। हाँ। ओके ओके, यही सर नहीं समझ में आ रहा था, जब उसमें सेवेंथ हाउस में कोई प्लानेट ही नहीं है तो मुझे लगा कि ये तीनों एक साथ है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम। ना ना, जब तक उसका, जब तक कोई आपके घर में घुस के नहीं बैठेगा तब तक वो कैसे उस पर अधिकार दिखा सकता है? वही आपके दिक्कत। आपके आपके पड़ोसी आपस में कितना ही झगड़ा कर लें, आपके घर में थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, आपको तो खाली आवाजें सुनाई देंगी। ठीक है ना। और कोई सवाल? नहीं सर मेरा तो नहीं है, बाकी ठीक है, समझ में तो आ गया। गोस्वामी जी कह रही हैं रिश्ता आते हैं बट नहीं, बात नहीं बनती। हरमनप्रीत कौर बोल रही है। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो।
तो 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होगा तो क्या होगा? 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होगा तो आप 7th लॉर्ड को देखो, वो कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है। नहीं, फर्स्ट और सेवेंथ में सर एक मिनट, जैसे हमारा हमारा एसेंडेंट जो है वो कर्क राशि का है, ठीक है। और फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, सेवेंथ में हमारा सूर्य और मरकरी है, तो ये क्या इफेक्ट करेगा मैरिज पे? अच्छा करेगा। अच्छा, हाँ। यहाँ पे कोई सेकंड मैरिज के योग नहीं है ना? नहीं, आप सेकंड मैरिज का योग ऐसे कैसे देख सकते हो? आप पहले सेकंड लॉर्ड को तो देख सकते, शनि को देखो ना, शनि कहाँ बैठा है। अच्छा, शनि 9th हाउस में है सर। 7th लॉर्ड शनि है ना। हम्म। हाँ, तो अब हो सकता है 2 शादी का योग। 9th घर में शनि है 6 डिग्री का। हाँ, वो कितने डिग्री का उससे फर्क नहीं पड़ता। अब सर अच्छा, डिग्री में भी कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? जैसे मान लीजिए वो कहते हैं पड़ता है, लेकिन मैं अभी आपको इतना डीपली नहीं समझा सकता, मेरी बात को समझो। ओके सर, ओके हाँ। ठीक है सर, आपकी क्लास ही नहीं स्टार्ट हो रही है ना सर। और सर मुझे बेसिक नहीं आता है अच्छे से, तो क्या वो भी आ जाएगा? आप वो भी सिखाओगे? क्या बेसिक बोल रही हूँ उसके लिए क्या करना होगा? नहीं, आप क्लास करो, जितना हो सकेगा उसमें ही क्लियर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। 9th हाउस अच्छा। वीनस का 2 शादी करवाता है नहीं, 9th हाउस का वीनस से कोई मतलब नहीं है। देखो 2 शादी जो है ना, वो हमेशा जब तक वहां पे कोई सी डुअल प्लेनेट की या डुअल राशि की स्थिति नहीं बनेगी ना, तब तक नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि 7th लॉर्ड शुक्र जो है वो तीसरे घर में मिथुन राशि में बैठा है, तो मैंने बोला 2 शादी का योग बनेगा, क्योंकि वो मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। और 9th हाउस का सर शनि कैसे द्विस्वभाव हो गया? राशि में मीन राशि का हो गया ना, वो भी द्विस्वभाव राशि है। अच्छा, मीन राशि। हाँ, ठीक है। चलिए, अब क्लास में मिलते हैं आपसे जल्दी। ओके जी, चलो, नमस्कार, थैंक यू। गुड नाइट सर।